हेलो फ्रेंड्स, एवी नेटवर्क मीडिया में आपका स्वागत है। मित्रों, हम सब जानते हैं कि फ्यूचर है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का है, परंतु जिस तरह हमारे देश का ईवी पॉलिसी है वो ज़्यादा सक्सेस नहीं हुई है। अगर हम कंपेयर करें अदर कंट्री के साथ, हमारे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल सक्सेस ना होने के कई कारण हैं। इसमें सबसे बड़ा कारण है बैटरी कॉस्ट, जो करीब व्हीकल का 40 या 50% के आसपास है। अगर हम वेस्टर्न कंट्री या यूरोपियन कंट्री की बात करें तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेल्स बहुत ज़्यादा है। वो संभव हो पाया है उसकी सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी के कारण। हमारे देश में गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए फेम 2 सब्सिडी निर्धारित किया है। तो फेम 2 सब्सिडी क्या है और उसका कैसे हम लाभ ले सकते हैं, उसकी पूरी डिटेल के लिए वीडियो में बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेम 2 सब्सिडी की शुरुआत होती है 2013 में, जब गवर्नमेंट ने नेशनल मोबिलिटी इलेक्ट्रिक मिशन का प्लान आगे किया था। फेम 2 सब्सिडी का मुख्य मकसद इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीद पर सब्सिडी के जरिए इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल के इस्तेमाल को तेज़ी से प्रोत्साहन देना है। इसके लिए सरकार ने दिए थे 895 करोड़ रुपये। इस योजना से इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल के अलावा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी दिया जाएगा बढ़ावा। इस योजना में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के साथ इलेक्ट्रिफिकेशन पर जोर दिया गया है, जिसमें शेयर्ड ट्रांसपोर्ट भी शामिल है। इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर और 4 व्हीलर सेगमेंट के लिए इंसेंटिव मुख्य रूप से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए उपयोग किए जाने वाले व्हीकल्स या कमर्शियल व्हीकल्स के रूप में रजिस्टर्ड व्हीकल के लिए लागू होगा। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर सेगमेंट में प्राइवेट व्हीकल्स पर फोकस होगा। फेम 2 के तहत 10 लाख इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर, 5 लाख 3 व्हीलर, 55,000 4 व्हीलर और 7,000 बसों को प्रोत्साहित देने की योजना है। एडवांस टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहित करने के लिए इंसेंटिव का फ़ायदा उन्हीं व्हीकल को दिया जाएगा जिनमें लिथियम आयन और अन्य नई टेक्नोलॉजी की बैटरी होगी। इस योजना में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना का प्रस्ताव है। इसके तहत महानगरों, 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों, स्मार्ट सिटीज़ और देश भर के पहाड़ी राज्यों के शहरों में लगभग 2700 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इससे करीब 3 किलोमीटर के दायरे में कम से कम एक चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध होगा। फेम 2 में प्रमुख शहरों को जोड़ने वाले प्रमुख राजमार्गों पर भी चार्जिंग स्टेशन की स्थापना प्रस्तावित है। ऐसे हाईवे पर दोनों ओर लगभग 25 किलोमीटर के बाद चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। फेम 2 सब्सिडी कैसे ले सकते हैं? फेम 2 सब्सिडी ऑलरेडी एक शोरूम प्राइस में इंक्लूड होती है। फेम 2 सब्सिडी को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, TVS iQube की एक शोरूम प्राइस दिल्ली में 1,12,027 है, जिसमें 11,250 सब्सिडी है, जो 1,07,77 कॉस्ट पड़ती है। अगर हम TVS iQube की एक शोरूम प्राइस बेंगलोर में देखें तो 1,21,756 है, जिसमें 11,250 सब्सिडी है, जो 1,10,506 कॉस्ट पड़ती है। TVS ने अपने स्कूटर TVS iQube को सस्ता कर दिया है। कंपनी ने इसकी कीमतों में 11,250 की कटौती की है। अगर हम बात करें रिवोल्ट RV की, रिवोल्ट मोटर्स ने अपने RV 400 इलेक्ट्रिक बाइक को सस्ता कर दिया है। कंपनी ने इसकी कीमतों में 28,200 रुपये की कटौती की है। बता दें कि रिवोल्ट ने जून 18, 2021 से अपने RV 400 और RV 300 जैसी मोटरसाइकिल की दोबारा से बुकिंग शुरू की है। कंपनी ने दिल्ली, मुंबई, पुणे, चेन्नई, अहमदाबाद और हैदराबाद जैसे 6 शहरों में इसकी बुकिंग शुरू कर दी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, RV 400 एक शोरूम प्राइस दिल्ली में
1,18,999 है, जिसमें 28,200 सब्सिडी है जो 90,799 कॉस्ट पड़ती है। दूसरे शहरों में 1,18,999 है, जिसमें 12,000 सब्सिडी है जो 1,06,999 कॉस्ट पड़ती है। अब आपको मन में क्वेश्चन होगा कि ये सब्सिडी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। वो व्हीकल की प्राइस के हिसाब से होती है या कोई दूसरा क्राइटेरिया के हिसाब से होती है। सब्सिडी को कैलकुलेट करना बहुत इजी है। फेम 2 के हिसाब से बैटरी के पर किलोवाट के हिसाब से 10,000 रुपये इंसेंटिव मिलता है। फॉर एग्जांपल, कोई व्हीकल की बैटरी 4.5 किलोवाट है, पर किलोवाट 10,000 रुपया इंसेंटिव मिलता है। उस हिसाब से 45,000 इंसेंटिव होता है। आने वाले टाइम की बात करें तो मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा, बहुत सारी कंपनियां आएगी और व्हीकल की प्राइस कम हो सकती है और बैटरी की प्राइस में जो इंसेंटिव मिलता है उसमें भी कटौती हो सकती है। अभी मार्केट में कम कंपनी है जिसमें ईवी सब्सिडी मिलती है, क्योंकि भारत सरकार ने बहुत ही टफ क्राइटेरिया रखा हुआ है। जैसे कि टू व्हीलर में मिनिमम 80 किलोमीटर रेंज, मैक्सिमम एनर्जी कंजम्पशन नॉट एक्सीडिंग 7 किलोवाट आवर्स पर 100 किलोमीटर, मैक्सिमम 40 किलोमीटर्स पर आवर और मिनिमम एक्सेलरेशन 0.65 पर सेकंड होना चाहिए। और थ्री व्हीलर्स रिक्शो में 80 किलोमीटर रेंज, एनर्जी कंजम्पशन नॉट एक्सीडिंग 8 किलोवाट आवर्स पर 100 किलोमीटर होना चाहिए। अदर थ्री व्हीलर की बात करें तो 80 किलोमीटर रेंज होनी चाहिए, एनर्जी कंजप्शन नॉट एक्सीडिंग 10 किलोवाट पर 100 किलोमीटर और मैक्सिमम स्पीड 40 किलोमीटर होना चाहिए। फोर व्हीलर मिनिमम 140 किलोमीटर रेंज होनी चाहिए। पैसेंजर कैरियर में एनर्जी कंजप्शन नॉट एक्सीडिंग 15, अदर व्हीकल्स में नॉट एक्सीडिंग 30 किलोमीटर और मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो पैसेंजर्स कैरियर में 70 किलोमीटर और अदर व्हीकल में 50 किलोमीटर्स होना चाहिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी को ये सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा, तभी उसके व्हीकल को सब्सिडी मिल सकती है। गुजरात सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का ऐलान किया है। यह पॉलिसी अगले 4 सालों तक लागू होगी। यह पॉलिसी में टू व्हीलर, थ्री व्हीलर और फोर व्हीलर पर फोकस रहेगा। राज्य में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में लगभग 6 मिलियन टन की कटौती करने की भी योजना है। क्लीन एनर्जी की खपत को बढ़ावा देने के लिए सरकार ई व्हीकल्स पर सब्सिडी भी देगी। ई बाइक पर 20,000, ई रिक्शो पर 50,000 और फोर व्हीलर पर 1,50,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। सरकार पूरे राज्य में 500 चार्जिंग स्टेशन भी लगाएगी और इन पर सब्सिडी देगी। ऐसी सुविधा पर 10 लाख तक सब्सिडी मिलेगी। पॉलिसी में कहा गया है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां पर सब्सिडी तो मिलेगी ही, साथ ही रजिस्ट्रेशन भी फ्री होगा। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत सब्सिडी के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के 100 से अधिक मॉडल को मंजूरी दी है। इनमें 45 ई रिक्शो मॉडल और 12 फोर व्हीलर मॉडल शामिल हैं। दिल्ली के परिवहन मंत्री ने बताया कि 15 लाख रुपए तक की कीमत वाले वाहन सब्सिडी के पात्र होंगे। इसके अलावा रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट मिलेगी। दिल्ली सरकार ने शहर भर में 70 चार्जिंग स्टेशन के नेटवर्क के साथ साथ अनुमोदित मॉडल डीलरों सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूशन प्रक्रिया के ब्यौरे के साथ एक वेबसाइट जारी की है। ईवी पॉलिसी के तहत दिल्ली सरकार टू व्हीलर, ऑटो, ई रिक्शो और मालवाहक के लिए 30,000 रुपये तक का प्रोत्साहन देगी। ई कार की खरीद के लिए 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। 3 दिन के भीतर सब्सिडी की राशि ईवी खरीदने वाले के खातों में जमा की जाएगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें।